तो गाइस स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो कि एक चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे, और उसकी बॉडी मतलब पूरी बरेड है कुछ इस तरह से तुम देख सकते हो, और उसका सिर्फ हेड बाहर है और लगता है वो लड़का हैप्पी ही रहा था। लेकिन इतने में एक भाई साहब आ पहुंचता है जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है हाजिमी सातोकोन, एंड वो जो बरेड बॉय है वो भी रिप्लाई करता है कि माई नेम इज़ हाजिमी टू। और उसके बाद जो सातू है वो शिबाटा को बाहर निकालता है, हाजिमी शिबाटा नाम है उसका, तो वो शिबाटा को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। और शिबाटा रिप्लाई करता है कि यार मैं यहाँ पे अपने एक प्ले की रिहर्सल कर रहा था और मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया क्योंकि मैं उस प्ले में एक ट्री का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो उन्हें लगा कि या ऐसा कुछ रियली हो जाएगा, रियल में ट्री लगूंगा। लेकिन शिबाटा उसे कहता है ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ जो कि मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ किया। लेकिन उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए बहुत रात हो चुकी है, तो और इस बात पे सातू कहता है कि चलो अब अपने पेरेंट्स को कॉल करो, वो तुम्हारे लिए वरीड हो रहे होंगे। जिस पे शिबाटा कहता है कि यार ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरे लिए कोई इतना वरीड नहीं होता, उनके लिए शायद मैं एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब इस मांगा में उसके पेरेंट्स को शोकेस नहीं किया गया, मतलब वो शायद बिजी होंगे या बिजनेस मैन होंगे, आई डोंट नो। लेकिन उसके बाद सातू एक मीटियोर के बारे में बात करता है जो कि 20 साल में एक दफ़ा नज़र आता है। और इसी बात पे शिबाटा कुछ वियर्ड नोटिस करता है स्काई में, आसमान में, जिस पे वो सातू को कहता है कि आकर मेरे साथ देखो। जिस पे सातू कहता है कि आई एम नॉट लाइक अ बंच ऑफ इडियट्स हु मेक दैट विशेस विच विल नेवर मेक ट्रू। ठीक है, वो कुछ ऐसा कह के साइड पे हो जाता है और कहता है कि मैं उन बोरिंग बंदों की तरह नहीं, बोरिंग लोगों की तरह नहीं हूँ जिसकी तरह तो मुझे समझते हो। क्योंकि जब मैं लोगों को देखता हूँ वो ऐसी ही सेम चीज़ें कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें बोरिंग है, मैं नहीं करता। तो वो ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद शिबाटा डिसाइड करता है कि मैं सातू को अपने घर लेकर जाऊँगा। और जब वो घर पे पहुँचते हैं शिबाटा के दोनों, तो सातू सोचता है कि यार ना तो मैं कभी इस बंदे से मिला हूँ, ना ही मैं कभी इसकी फैमिली मेम्बर से किसी से मिला हूँ, तो मैं इसके घर में कैसे एंटर हो सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर शिबाटा उसको जैसे तैसे ट्रस्ट दिला के उसे अपने घर ले जाता है, अपने घर के अंदर ले जाता है। और फिर वहाँ वो डीवीडी रूम में जाते हैं, वहाँ से कुछ मूवीज़ उठाता है, मूवीज़ देखते हैं और पूरी रात गुजारते हैं। मतलब मूवीज़ देखते देखते गुजारते, तुम वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। एंड देन टाइम स्किप होता है 3 महीने बाद का, और सातों अपने क्लासरूम में बैठा है अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ योशिदा जो कि क्लासरूम का एक स्टाइलिश बॉय और सॉकर टीम क्लब का मेंबर भी है। और दरअसल हुआ ये कि उसके ग्रुप की एक लेटेस्ट वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है और क्लास में सब उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे सातू साइड पे बैठा बोर हो रहा है। और वहाँ मुझे क्लासरूम में एक मिस्टीरियस सी गर्ल भी नोटिस होती है। एंड योशिदा नेक्स्ट पैनल में सातू से कहते हैं कि यार तू मेरे साथ चल, हम घूम फिर के आते हैं, तो बोर नहीं हो। वहाँ एक गर्ल्स का ग्रुप आ रहा है, हम वहाँ उन्हें छेड़ेंगे, मस्ती करेंगे और आ जाएंगे। मटर कश्ती करने जाना है। ओके, सो उसके बाद सातू गुस्से से उठता है और जाके उस मिस्टीरियस गर्ल के साथ बैठ जाता है। और फिर यूजुअली वो शिबाटा के साथ हैंग आउट करने चला जाता है। और वो शिबाटा के साथ हैंग आउट जब कर रहा होता है, तो वो मूवीज़ देखते हैं, तुम्हें पता है, सारे टाइम में बैठ के दोनों साथ बैठ के। तो मूवी देखते देखते शिबाटा को एक आइडिया आता है, यार क्यों ना हम एक मूवी बनाएं जिस पे उसने हाफ स्क्रिप्ट तो रेडी कर रखी थी, हाफ स्क्रिप्ट रेडी करना बाकी थी। जो वो हाफ स्क्रिप्ट रेडी थी वो शिबाटा सातू को दिखाता है और सातू उसे पढ़ता है और उसे इंटरेस्टिंग लगती है और वो पूछता है कि यार इसमें आगे क्या होगा। और शिबाटा वॉज लाइक कि यार अब इस पर काम थोड़ा बाकी है। तो नेक्स्ट डे आता है, शिबाटा वॉज टू हैप्पी और वो जाता है सातू के पास और उससे कहता है कि देख तेरे बाहर जाने के बाद मैं सोया नहीं और मैंने पूरी स्क्रिप्ट पूरी रात लगा के रेडी कर दी है। जिस पे सातू स्क्रिप्ट पढ़ता है और वो मतलब एक्साइटेड भी होता है और वो कहता है कि यार इसमें हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। जिस पे शिबाटा कहता है नो इट्स ओके, मतलब स्क्रिप्ट डन हो गई है एंड अभी उन्हें हीरोइन चाहिए। तो वो दोनों जाते हैं उस मिस्टीरियस गर्ल के पास। उस मिस्टीरियस गर्ल को सातू कहता है कि तुम उसको पूरी स्क्रिप्ट सुनाता है पहले तो, और फिर कहता है कि तुम इस स्क्रिप्ट में बिल्कुल फिट बैठोगी और ये मैं नहीं, शिबाटा कह रहा है। और उस लड़की का रिएक्शन कुछ ऐसा था। एंड देन नेक्स्ट पैनल में उस लड़की का नाम भी रिवील होता है, विच इज़ मिचिकावा। और फिर मिचिकावा कहती है कि तुम लोगों ने ऑडियो विजुअल रूम यूज़ करने की परमिशन ली है या नहीं, जो कि तुम्हें अभी ले लेनी चाहिए आज शाम तक, क्योंकि कल से वेकेशन स्टार्ट है। देन सातू जल्दी से शिबाटा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। एंड जो मिचिकावा थी वो मिस्टीरियसली जाती है अपनी स्कूल की मैम के पास और कहती है कि यहाँ कोई शिबाटा नाम का स्टूडेंट है जो क्लास 9 में हो। इतना ही कहती है वो कि उसके मैम का रिप्लाई आता है शिबाटा हुज दैट। फॉर मी ये मांगा यहीं से डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। एंड देन फर्स्ट डे ऑफ समर वेकेशन जहाँ मिचिकावा कब से वेट कर रही है, एंड सडनली वहाँ सातू आ पहुँचता है और कहता है आई एम सॉरी फॉर लेट। इतने में मिचिकावा उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ जो लड़का था शिबाटा वो कब आएगा, वो तो आया ही नहीं ना। एंड सातू सेज वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। तो भाई उस लड़की का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था जैसा पहला मैंने तुम्हें दिखाया। यू सी
ओके। फिर वो अपनी फैमिली मतलब वो अपनी फैमिली कह रहा हूँ, अपनी फ़िल्म कंप्लीट करते हैं इन 2 महीनों में। एंड देन 31 अगस्त आता है, सातू और शिबाटा एक साथ हैं, जहाँ शिबाटा कहता है सातू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत देर वेट किया मैंने तुमसे ये कहने के लिए। एंड सातू से कहो क्या कहना चाहते हो। शिबाटा थैंक्स फॉर फाइंडिंग मी। एंड सातू कहता है अंडर द चेरी ब्लॉसम ट्री। शिबाटा कहता है हाँ बिल्कुल। एंड सातू कहता है अबे छोड़ो यार, अगर मैं ना होता वहाँ पे तुम मर जाते हैं। और शिबाटा कहता है तुम्हारे आने से पहले मैं अकेला ही था। एंड देन सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ मिशिकावा कहती है मैंने टीचर से मिलियंस ऑफ टाइम कहा है ऑडियो विजुअल रूम के लिए, पर उन्होंने अलाउ नहीं किया बिकॉज वहाँ सॉकर टीम अपना वीडियो दिखा रही है अपने मैच का, तो जिसपे सातू को बहुत गुस्सा आता है और वो जो शीदा जो सॉकर क्लब मेंबर है उससे जाके लड़ने लगता है कि हमने इतनी मेहनत की है यार, हमें हमारी फिल्म चलाने दो, जिस पे योशिदा मान ही जाता है और लोगों से ऑडियंस जो होती है उनसे पूछता है कि जिसने सॉकर मैच की वीडियो देखनी वो भी अपना हाथ खड़ा करो, जिसने इनकी मूवी देखनी वो भी अपना हाथ खड़ा करो। लेकिन कम ही लोग हाथ खड़ा करते हैं सातू के लिए। और फिर झगड़ा होता है इन दोनों के बीच, और इस झगड़े के बीच सातू की लेफ़्ट आई इंजर्ड हो जाती है, मतलब उसकी लेफ़्ट आई पे कोई बॉल मार देता है और उसकी लेफ़्ट आई काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है, और जिसकी वजह से सातू वहाँ से निराश होकर चला जाता है बिकॉज उसके ऊपर बहुत गलत कमेंट्स पास किए जा रहे थे, तुम गौर से पढ़ना। देन अगेन सातू और शिबाटा आपस में हैंग आउट कर रहे हैं और शिबाटा सातू को कहता है कि कल ट्राई कर लेंगे रूम के लिए, डोंट वरी। जिस पे सातू गुस्सा होता है और कहता है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ इडियट्स और नेक्स्ट मूवी में यू विल बी द स्टार। शिबाटा से नो वे। और सातू के दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है, वो कहता है अगली मूवी में तुम पहले जाके उन सारे कमीनों को मारोगे जो स्कूल में, और ये सब बहुत सारे शिबाटास मिलकर करने वाले हैं। एंड शिबाटा एग्री होता है और कहता है कि ठीक है नेक्स्ट मूवी में तुम विलन, मैं विलन बन जाऊँगा और तुम हीरो बन जाना। सो सातू गुस्सा होता है और कहता है तुम सीरियस क्यों हो जाते हो हर बात को लेके, ये बस एक आइडिया था, आई एम डन मेकिंग विद मूवीज़, तो ये तो बस तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा था मैं, चलो अब घर चलें काफ़ी देर हो गई है। जिस पे शिबाटा की बस उसे लास्ट टाइम ये आवाज़ सुनाई देती है विच इज़ गुड बाय सातुकुन। देन शिबाटा कहीं मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। अब अगैन इस मांगा में टाइम स्किप होता है 5 साल बाद। अब सातू एक कैफ़े में बैठा हुआ है जहाँ मिचिकावा भी उसके साथ है, एंड वो दोनों शिबाटा के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ सातू कहता है कि यार मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, और हाँ अगर वो मुझे दोबारा मिला मैं उसे अपोलोजाइज़ करूँगा, इसलिए कि मैं उसे दोबारा ढूंढ नहीं पाया और मैंने लास्ट टाइम उसके साथ काफ़ी मिसबिहेव भी किया था। जिसमें मिचिकावा कहती है मैंने उसे कभी तुम्हारे साथ देखा ही नहीं, बट हमेशा से मुझे तुम पे भरोसा था और मेरे पास एक मूवी टिकट है जो मुझे तुम्हें देने के लिए कहा गया है, एंड वो ज़रूर शिबाटा होगा। और इतना सुनते ही सातू वहाँ खुशी से पागल हो जाता है और वो भाग जाता है थिएटर की तरफ, जहाँ वो जाके शिबाटा को पहले ढूंढता है, लेकिन सडनली बाद में एक बॉय आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है हे सातुकुन, एंड दैट वाज हिम, शिबाटा। फिर वो दोनों साथ थिएटर में मूवी देखते हैं, इन्जॉय करते हैं, और फिर मूवी एंड हो जाती है और मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है जो कि शिबाटा को नहीं पसंद आती और सातू को बहुत पसंद आती है। एंड शिबाटा सेज कि आई हेट हैप्पी एंडिंग, जिस पे सातू पूछता है हु आर यू, एंड शिबाटा सेज व्हाट डू यू मीन हु आर यू, वेल आई एम मी, मैं हूँ शिबाटा। एंड सातू क्यूरियस होता है जब शिबाटा कहता है कि मूवी की एंडिंग ने प्रूव कर दिया कि यार ये वर्ल्ड पूरी इडियट से भरी पड़ी है, और ये सुनते ही सातू घबराने लगता है। देन शिबाटा सेज तुम्हें याद है तुम एक प्लॉट लेकर आए थे मेरे पास एक मूवी के लिए अबाउट होर्ड ऑफ शिबाटास, मैंने उसका एक टाइटल सोचा है, एंड गाइज यहीं मैं मांगा का टाइटल रिवील कर रहा हूँ विच इज़ शिबाटेरियन। और गाइस यहाँ से स्टोरी बहुत डार्क होना स्टार्ट होती है। देन सातू अपने अराउंड जब देखता है उसके हर तरफ शिबाटा ही नज़र आता है, लाइक आर्मी ऑफ शिबाटास, और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है वो समझता है शायद से कोई सपना था बिकॉज वो अपने घर पे पड़ा हुआ था, और जहाँ मिचिकावा भी उसके पास आती है जो उसे उस टाइम लुक आफ्टर कर रही थी। देन सातू उससे पूछ ही लेता है कि भाई बहन तुझे शिबाटा मिला कहाँ पे। वो कहती है कि सरप्राइजिंगली वो मुझे मिला और मैंने आज तक नहीं कभी देखा था उसे तुम्हारे साथ और वैसे भी, और उसने कहा कि वो शिबाटा है और ये मूवी टिकट तुम्हें दे दूँ मैं, जो कि मैंने तुम्हें दे दी। और फिर डोरबेल बजती है, सातू टीवी ऑन करता है और देख रहा होता है न्यूज़ पे कि सिटी में कल से काफ़ी किडनैपिंग्स हो रही है और जो किडनैप करने वाला ग्रुप है वो काफ़ी सिमिलर दिखता है एक दूसरे से। और फिर जब डोरबेल जो बजी थी डोर पे कोई नहीं था, शिबाटा ही था। वो अंदर आता है और कहता है कि सातू तू कल ऐसे ही बेहोश हो गया था, मैं इसलिए तुझे घर पे ले आया, मैं अभी तेरा हाल चाल पूछने आया हूँ। जिस पर सातू यकीन करके उसे ना रस्सियों से बांध देता है, ठीक है। जिस पर शिबाटा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने की वजह से उसका सर टेबल पे लगता है और टेबल पर पड़ा जो गर्म सूप था वो उसके ऊपर आगे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे स्नीजिंग शुरू हो जाती है।
मतलब स्नीजिंग मतलब छींकें शुरू हो जाती हैं, और जब वो छींकता है तो उसके नाक से एक छोटा सा टॉय जैसा एक शिबाटा का फेस बाहर आके गिरता है, जिसे वो सातू अपने हाथ से उठा के देखता है, लेकिन उसे नॉर्मल लगता है, वो इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी फॉर्म कर रहा था, वो टॉय वो बिल्कुल शिबाटा बन रहा था। और ये है वो पैनल, कितना सेक्सी है ये तुम देखो, जहाँ पे वो टॉय अपनी बॉडी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और फिर जब ये सब होता है, शिबाटा सातू पे अटैक कर देता है, एंड सातू को उस टाइम कुछ नहीं सोचता, वो मिचिकावा को लेकर वहाँ से भागता है। और जब वो भागता है तो शिबाटा अपने वेरिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और फिर वो मिचिकावा को पकड़ लेता है। एक आवाज़ आती है, अ परफेक्ट हेड शॉट, और वो कोई और नहीं योशिदा ही था, जो कि 5 साल बाद पुलिस ऑफिसर बन चुका है। और अब वो इन दोनों को गाड़ी में बिठाता है और सेफली इन दोनों को लेके जा रहा है। और रास्ते में योशिदा सातू से पूछता है कि तूने उन किडनैपिंग्स के बारे में सुना है जो कल ही हुई है हमारी सिटी में, बिकॉज आज सुबह मुझे कॉल आई थी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से, वो कह रहे थे कि इन किडनैपिंग्स में काफ़ी ज़्यादा विक्टिम्स तेरे क्लासमेट्स हैं। तो जब मैंने सीसीटीवी फुटेजेस देखी उसमें मुझे शिबाटा नज़र आया, और एक नहीं दो नहीं काफ़ी ज़्यादा शिबाटास थे, जिस पे सातू थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन फिर वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जो कि अबेंडेंड बिल्डिंग है, और वो काफ़ी साल पहले का शेल्टर था, और वो उन लोगों के लिए था जो काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस से भागे हुए हों, और वो मैप पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन उसी टाइम सातू योशिदा से पूछ लेता है कि तुझे कैसे पता भाई वो शिबाटा ही था, बिकॉज अब सातू को भी यकीन हो चुका था कि शिबाटा सिर्फ मुझे ही नज़र आता था और किसी को नज़र नहीं आता, वो मेरा ही दोस्त था, ठीक है। और फिर देन योशिदा जब गेट खोलता है शेल्टर का, तो सामने पूरी आर्मी खड़ी है शिबाटा की उसे वेलकम करने के लिए, और किसी ने हाथ में कैमरा पकड़ा और किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यहाँ एक मूवी की शूटिंग चल रही है, जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड में चलती होगी। लेकिन उसके बाद जब शिबाटा अंदर आता है तो उससे पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, बिकॉज ये सब सारा सेटअप योशिदा ने प्रोवाइड किया था शिबाटा को, और शिबाटा उसे पे भी करता है। लेकिन वी नो शिबाटा इज़ अ बैड एस विलन, और वो योशिदा का कुछ ऐसा हाल कर देता है, एंड वी सी शिबाटा इज़ प्लेइंग फुटबॉल विद हिज हेड, और उसके बाद उसके हैंड भी काट देता है, उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और फिर वो वापस आता है सातू और मिचिकावा पर, और उन्हें कहता है थैंक्स फॉर वेटिंग, और अपनी आर्मी से कहता है ब्रिंग दैम ऑल। और वो उन सब के कटे हुए सर उसकी आर्मी अपने हाथों में लेकर आती है सामने, जो कि स्कूल के सारे मेंबर्स थे जो सातू को तंग किया करते थे। और उसके बाद सातू बहुत डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिसपे नेक्स्ट पेज पे ही मिचिकावा उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। कहता है कि ये सब स्क्रिप्ट में है, और आगे जाके बैड एस विलन बनूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा विलन बनूंगा जब मैं हीरोइन को मारूंगा। मतलब मिचिकावा का भी मरना डिसाइडेड है स्क्रिप्ट में, और शिबाटा कहता है सबको मार दूंगा मैं, सबको, बिकॉज दिस इज़ शिबटेरियन, अ मूवी दैट 5 years ago।